आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख घाटियों से संबंधित 30 PYQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि कश्मीर घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो हम जानते हैं कि कश्मीर घाटी या हिमालय का जो निर्माण है वो विवर्तनिकी के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर है विवर्तनिकी। हिमानी कोई आंसर नहीं लगाएगा। अपरदनात्मक उस जगह पर होता है जहां जमीन में बहाव होता है, और ज्वालामुखी जो है वो दक्षिण पठार कह लो या दक्कन का पठार हिस्सा जो है वो ज्वालामुखी टाइप का है। हिमानी एरिया जो है वो लद्दाख का एरिया आ जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि दून घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अगर हम दून घाटी की बात करें तो ये बेसिकली उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड का जो हिस्सा है वो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच आता है। ठीक है, इसका सही जवाब ये होगा। अगर हम वहीं अरावली और विंध्य की बात करें तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा में 800 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। अगर हम विंध्य पर्वत की बात करें तो विंध्य श्रेणी का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है और इसका कुछ अंश जो है वो गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंदर है। और विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक श्रेणी है, जो कि मैकॉल श्रेणी का हिस्सा है। वहीं हम सतपुड़ा की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 किलोमीटर की है। धूपगढ़ की अगर सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो इसका भी विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में ही है। आज का हमारा अगला सवाल है, कांगड़ा घाटी किस नदी से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा चाय को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश की चाय से संबंधित है। तो कांगड़ा घाटी का जो संबंध है किस नदी से संबंधित है, तो कांगड़ा घाटी का संबंध जो है वो व्यास नदी से है। ठीक है, पेन चेंज कर लें, व्यास नदी से है। अगर हम बात करें कि जो ये पंच नद हैं इनका क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले SJCRVS। S फॉर सिंधु, J फॉर झेलम, C फॉर चेनाब, R फॉर रावी, V फॉर व्यास, S फॉर सतलुज। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। SJCRVS। S फॉर सिंधु, J फॉर झेलम, C फॉर चेनाब, R फॉर व्यास, R फॉर रावी, V फॉर व्यास, S फॉर सतलुज। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो व्यास होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि असम घाटी का निर्माण मुख्यतः किस नदी द्वारा हुआ है। तो असम घाटी का जो निर्माण है वो मुख्यतः हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार असम में होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो हम जानते हैं मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, जिस ग्लेशियर से होता है उसका नाम आंगसी ग्लेशियर छेमा युंगडुंग है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंटर होती तो इसे दिबांग के नाम से जानते हैं। जब ये आसाम में इंटर होती तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती हुई बांग्लादेश में इंटर होती तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी का जो उद्गम है ये मणिपुर से होता है, मणिपुर की रिवर है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। तिस्ता का उद्गम जो है ये सिक्किम से होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि काठमांडू घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है, ये बात हम जानते हैं। तो काठमांडू घाटी भी हिमालय का हिस्सा है। ये भी विवर्तनिकी घाटी का एक एग्जाम्पल है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नर्मदा घाटी जो है वो भ्रंश घाटी है। कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि ताप्ती नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार ये पूछा गया। ताप्ती पूछ लेगा या नर्मदा को पूछ लेगा। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती है। ताप्ती नदी जो है वो ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दामोदर घाटी को लेकर। तो दामोदर घाटी परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन, इन सभी उद्देश्यों से प्रारंभ की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर कौन सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रमुख नगर की बात की जा रही तो इसका प्रमुख नगर जो है वो श्रीनगर है। श्रीनगर और जम्मू जो है ये दोनों ही जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में आते हैं। अगर हम लेह की बात करें और कारगिल की बात करें, लेह और कारगिल दोनों ही लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, कोसी घाटी मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कोसी घाटी, कोसी नदी मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है। तो इसका जो सही जवाब है वो बिहार राज्य में विस्तृत है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दून घाटी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं दून घाटी जो है वो विस्तृत कहाँ पर है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। तो इसलिए इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किस नदी के किनारे स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कुल्लू घाटी जो है सबसे पहले यही पूछा लिया जाता है कि कुल्लू घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम पूछ रहे हैं कुल्लू घाटी किस नदी के किनारे स्थित है। कुल्लू घाटी व्यास नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने पंच नदी का सीक्वेंस देखा था। हमने क्या देखा था, एस, जे, सी, आर, वी, एस। एस फॉर सिंध, जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, वी फॉर व्यास और एस फॉर सतलुज। ये पूरा क्रम है, एस, जे, सी, आर, वी, एस। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हिमालय के आकार की घाटियां कैसे बनती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। हिमालय के आकार की जो घाटियां हैं, अब यहाँ पर विवर्तनिकी नहीं, तो इसलिए हम हिमानी की तरफ चले जाएंगे। अगर विवर्तनिकी ऑप्शन होता तो हम विवर्तनिकी को लगाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतियां क्षेत्र किस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतियां जो जनजातियां ये कहाँ पाई जाती हैं। तो मेघालय इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि गारो खासी जयंतिया क्षेत्र किस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा बराक घाटी के लिए फेमस है। ठीक है। बराक घाटी जो है, बराक रिवर जो है मणिपुर से निकलती है और बराक रिवर जो है मणिपुर से निकलती है, लेकिन इसकी घाटी मणिपुर में नहीं बन जाती है। इसकी जो घाटी का निर्माण होता है वो आसाम के दक्षिण में और मेघालय का उत्तरी हिस्सा, जहाँ पर गारो खासी जयंतिया क्षेत्र होता है, तो आसाम के दक्षिण और मेघालय के उत्तर का जो ट्रांजिशन जोन आता है उसमें बराक घाटी बनती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बराक घाटी किस राज्य में स्थित है। फिर आ गया यही क्वेश्चन घूम के। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेघालय दे रखा है लेकिन मेघालय के अंदर नहीं है। मुख्यतया जो इसका विस्तार है वो असम के अंदर है। ठीक है। असम का दक्षिणी हिस्सा, मेघालय का उत्तरी हिस्सा। ठीक है। बराक घाटी जो है वो कहाँ पर है, असम से संबंधित है, लेकिन बराक रिवर की अगर हम बात करेंगे तो उसका संबंध मणिपुर से है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, नर्मदा घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है। नर्मदा घाटी जो है वो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में स्थित है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में होता है। 800 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। माउंट आबू पर्यटन स्थल है जहां पर जैनियों का दिलवाड़ा टेम्पल स्थित है। अगर हम बात करें कि अरावली की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 750 मीटर की है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार हम कहाँ कहाँ देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुछ हिस्सा उड़ीसा में है। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का पोर्शन आ जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर की है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। बार बार रिकॉल करने से चीजें याद होती हैं। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि ताप्ती घाटी किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ताप्ती घाटी की दिशा हो या क्या कहते हैं नर्मदा नदी की दिशा हो, ताप्ती नदी है।
किस दिशा में प्रवाहित होती, घाटी की बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गंगा घाटी को किस नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो गंगा घाटी को हम लोग उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। अगर हम कोरोमंडल तट की बात करें तो इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आता है। मालवा के पठार की बात करें तो इसका मुख्यतया विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर है। दक्कन के पठार की बात करें तो दक्षिण भारत का हिस्सा दक्कन का पठार कहलाता है। वहीं हम मालवा के मैदान की बात करें तो मालवा के मैदान का विस्तार पंजाब में है। मालवा का पठार पूछे तो मध्य प्रदेश, मालवा का मैदान पूछे तो पंजाब। आज का हमारा अगला सवाल है, कश्मीर घाटी को झेलम नदी कैसे जल देती है। कश्मीर घाटी को झेलम नदी जो है वो कैसे जल देती है। कश्मीर घाटी को वर्षा, हिमनद, झीलों के माध्यम से उपर्युक्त सभी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ। श्रीनगर जो है तवी नदी के तट पर बसा हुआ, तवी नदी, ध्यान रखना। ठीक है, झेलम, रावी, व्यास ये सब नहीं है, जम्मू तवी से याद रखना। जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है, जो तवी है वो रिवर का नाम है, इसके तट पर बसा हुआ है श्रीनगर। ठीक है, कौन सी घाटी भारत का चावल का कटोरा कहलाती है। वैसे भारत के चावल का कटोरा गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। अब यहाँ पे कौन सी घाटी भारत के चावल का कटोरा कहलाती है, तो यही गोदावरी घाटी ही जो है वो भारत के चावल का कटोरा कहलाती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सोन घाटी किस नदी की सहायक, सोन घाटी नहीं, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोन नदी का उद्गम भी क्या कहते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से ही होता है। ठीक है, नर्मदा का उद्गम भी वहीं से होता है, गंगा का गंगोत्री से होता है, यमुना का यमुनोत्री से होता है, महानदी का उद्गम जो है सिहवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, इस वजह से हमको रिकॉल है और हम चाहेंगे ऐसे ही आप लोगों को भी ये चीजें रिकॉल रहे। ठीक है, दामोदर घाटी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल का शोक अगर आएगा तो दामोदर घाटी को कहा जाता है, तो बाढ़ के कारण कहा जाता है इसको। अगर बिहार का शोक पूछे तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज्यादा मतलब विवर्तन या अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है। विवर्तन करने वाली या अपर्दन करने वाली है, मिट्टी के कटाव को या विसर्पण करने वाली नदी, इस तरीके से सवाल कई बार पूछा हुआ है। तो चंबल नदी ऐसा करने वाली नदी है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, लद्दाख क्षेत्र की घाटियां मुख्यतया कैसी है। अब लद्दाख क्षेत्र की घाटी भी हिमालय का हिस्सा है। अगर इसके अंदर विवर्तनिकी होता तो विवर्तनिकी ही उसका आंसर लगता, लेकिन विवर्तनिकी न होने के कारण हम हिमानी की तरफ मूव कर जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि गारो खासी घाटियां किस प्रकार की हैं। तो गारो खासी घाटियां जो हैं वो किस प्रकार की हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि गारो खासी जयंतियां ये सब जो हैं ये कहाँ पड़ती हैं। ये सब जो है मेघालय के अंदर है, ये जनजातियां भी हैं, घाटियां भी हैं। गारो खासी घाटियां जो है वो एक्सटेंड है किसका, दक्षिण पठार का, दक्षिणी पठार का एक्सटेंड है। ठीक है, तो ये अपर्दनात्मक प्रकार की हैं, इस बार इसलिए हम ध्यान रखेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे विस्तृत नदी घाटी कौन सा है। तो भारत का सबसे विस्तृत नदी घाटी जो है वो हम जानते हैं गंगा है। ठीक है, गंगा का उद्गम गंगोत्री से, नर्मदा का विंध्य पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर में आंगसी ग्लेशियर छेमायुंगडुंग से होता है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी का जो उद्गम है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। वहीं हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि व्यास घाटी किस राज्य में स्थित है। अगर हम व्यास घाटी की बात करें, हम बार बार अभी पढ़ते हुए आए हैं और हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में व्यास घाटी स्थित है। और हम जानते हैं कि SJCRVS ये एक सीक्वेंस है जिसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। जम्मू श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जम्मू तवी, जम्मू तवी, तवी नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
ये हम देख लेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि शिपकीला दर्रा किस घाटी से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। शिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो है सतलुज घाटी से स्थित है। सतलुज रिवर जो है यहीं शिपकीला दर्रा से ही इंटर होती है। ठीक है, इसका एक बार फिर से हम क्रम देख लेते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि महानदी घाटी मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। महानदी घाटी जो है वो मुख्यतः उड़ीसा राज्य में फैली हुई है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि हिमालय की सबसे चौड़ी घाटी कौन सी मानी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से हिमालय की सबसे चौड़ी घाटी कौन सी मानी जाती है, तो इसका जवाब कश्मीर है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके की क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।